अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज करवाएंगे 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। एडजॉइन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडजॉइन ऑफ द फॉलोइंग। तो बेटा मेरे पास क्वेश्चन है ए इक्वल है 1 4 6 7। तो बेटा जब एडजॉइन इस सेट में हो, यानी कि ये वाला जो, तो ये MCQs में आता है, यानी कि जब स्क्वायर ब्रैकेट हो, स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि 2 रो 2 कॉलम हो। तो एडजॉइन बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा जी, एडजॉइन बनाना है तो ADJ लिखेंगे। देखिए जब ऐसे 4 नंबर हो ना, 2 रो 2 कॉलम हो, तो इजीली बन जाएगा और MCQs में आएगा। ठीक है, एडजॉइन बनाना है ए का। क्या है, मुश्किल नहीं है बच्चों, बहुत इजी है। आपने करना है क्या है, तो करना ये है बच्चों, फर्स्ट नंबर की जगह रिप्लेस करेंगे 7 के साथ। यानी कि जो ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, ये देखो, ये जैसे एक क्रॉस कर रहे हैं ना, इसका मतलब है इन दोनों की जगह रिप्लेस करनी है, यानी कि इनकी जगह चेंज करनी है 7 और 1। ठीक है, ओके। और ये वाले जो नंबर्स होते हैं ना, सेकंड रो के, सेकंड कॉलम के जो नंबर होते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस। अभी दोनों साइड पे प्लस थे, इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन है तो बेटा ये आपका आंसर है। अगर आपके पास 2 रो 2 कॉलम है तो इस तरीके से MCQs में आएगा। लेकिन अगर 3 रो 3 कॉलम है तो बच्चों अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी, काफ़ी अहम सवाल है बच्चों। यह आपका जो है वो आता है बोर्ड में, 10 नंबर का क्वेश्चन में आता है। तो बेटा ये वाला तो इजी है, लेकिन एडजॉइन बनाना है। अगर आपके पास 3 रो और 3 कॉलम हो तो उसका कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब बेटा इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। पहला वाला तो इजी था, सेकंड वाला देखो बेटा, 3 रो है, 1 2 3 रो है, और 3 कॉलम है, 1 2 3 कॉलम है। तो बेटा इसका एडजॉइन कैसे बनाएंगे, तो हमने यहाँ पर आपके लिए फार्मूला लिखा है बच्चों। यहाँ पर है B11 पहले नंबर को कहेंगे B11, B12 सेकेंड नंबर को कहेंगे, B13 तीसरे नंबर को कहेंगे, B21 इसको कहेंगे, B22 0 को कहेंगे, B23 -2 को कहेंगे, B31 3 को कहेंगे, B32 4 और B33। इस तरीके से आपने एक एक नंबर को एक एक देना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब सबसे पहले मालूम करना है बेटा एडजॉइन बनाने के लिए B11। क्या मालूम करना है बेटा, B11। क्वेश्चन काफ़ी लंबा है तो थोड़ा छोटा छोटा करके लिखने की कोशिश करती हूँ बेटा। B11 बनाने के लिए क्या करते हैं, मेथड समझ लो। सबसे पहले क्या करना है बच्चों जी, बेटा एक माइनर एलिमेंट जो होते हैं ना, ये आपने पहले भी पढ़ा है, -1 लिखते हैं इसकी जगह पे और लिखते हैं I + J। अभी I + J क्या है बच्चों, I मतलब होता है रो और J मतलब क्या होता है बच्चों, कॉलम। I मतलब रो और J मतलब कॉलम, मीन्स 1 11 में ये जो 11 है ना, इसका पहला जो 1 है ना वो है रो, और जो दूसरा 1 है ना ये क्या है, कॉलम। इसी तरीके से अगर B12 है तो इसका मतलब क्या होगा, रो, और इसका मतलब क्या होगा, कॉलम। B13 है, ये रो होगा 1 और तीसरा क्या होगा, कॉलम होगा। ये होती है बात। ठीक है, तो इसलिए हमने IG लिख दिया, माइनस स्क्वायर कहते हैं इसको, माइनस स्क्वायर एलिमेंट। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, और यहाँ पर क्या लिखते हैं बच्चों, पहले वाले में थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। तो बच्चों ये इसके अंदर क्या करते हैं, 11 मतलब पहला रो पहला कॉलम। पहला रो क्या है बच्चों, ये पूरा पहला रो है। ठीक है, और पहला कॉलम ये रहा, ये पूरा पहला कॉलम है। पहला रो और पहला कॉलम मतलब 11 1 1 पहला रो और पहला कॉलम। ठीक है, समझ आ रही है बात, पहला रो और पहला कॉलम इनको कैंसिल करना होता है। 11 मतलब पहला रो और पहला कॉलम कैंसिल करना है। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, इसको पूरा मैंने रिमूव कर दिया। अब 4 नंबर बचे, कौन कौन से बचे, 0 -4 -2 और 1। सेट हो गया बच्चों, सारे क्वेश्चंस में आपने यही करना है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करना है बच्चों, यहाँ साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का साइन है, नज़र नहीं आता। ओके, ये 0 है। अब क्या करना है B11 बनाने के लिए, -1 I + J मतलब 1 + 1, 1 रो 1 कॉलम। ठीक है, I 1 J मतलब 1, यानी कि इन दोनों की जगह बस ये सोच लो, जो बेटा दिखिएगा अब क्या करना है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 0 × 1
तो हो जाएगा बच्चों 0 1 ज़ा 0। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये आपने डिटरमिन करा हुआ है, अब बहुत बार किया हुआ है डिटरमिन। तो डिटरमिन मतलब होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 0 1 ज़ा 0 हो जाएगा। और डिटरमिन का फार्मूला आप सब जानते हो, चलो दोबारा लिख देती हूँ, AD माइनस BC, यानी कि A मल्टीप्लाई बाई D, B और C। ठीक है, तो A मल्टीप्लाई बाय D माइनस फार्मूले का, B मल्टीप्लाई बाय C, सही है, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय 1 फार्मूले का माइनस, ये वाला था ना AD माइनस BC। ओके, B मल्टीप्लाई बाय C, तो B मल्टीप्लाई बाय C। एक तो तफसील से करा रही हूँ, बाकी बच्चों डायरेक्ट करेंगे ताकि आपको बस पहले वाले में आ जाए, और बाकी और कोई मकसद नहीं है। 1 और 1 कितना होता है बच्चों 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों 0 1 ज़ा 0, ये माइनस इस माइनस से कट गया। ठीक है, 2 4 ज़ा कितना हो गया 8, सही है। क्या करना है बच्चों, माइनस जब भी यहाँ इवन नंबर देखो, इवन नंबर 2 4 ऐसे नंबर देखो तो साइन को पॉजिटिव कर दो, 1 बन जाएगा। और अगर यहाँ 3 होगा तो ये माइनस का ही रहेगा, बस ये देख लो। अगर 2 ऊपर है, इवन नंबर है, तो ये पॉजिटिव साइन रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा और पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब 0 में से 8 गया, कितना बचा -8, 0 में से 8 गया -8 ही बचेगा ना। तो अब ये बताओ 8 1 ज़ा क्या होता है -8। B11 क्या आ गया बच्चों, B11 आ गया आपके पास -8, एक हो गया आपका। ठीक है, एक वैल्यू आपकी आ गई B11। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज़ करनी है, B12 B13 B14 इस तरीके से। अब मैंने B11 बना दिया, B12 बना दे, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करूँगी मैं, डायरेक्ट यहाँ से शुरू करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो आपके पास आ जाएगा -1 1 + 2, क्या आ जाएगा बच्चों 1 + 2। ओके, उसके बाद क्या करते हैं जल्दी से बताइए जी, बॉक्स देख के समझ गए होंगे। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम काटना है, तो मैं इसको दोबारा से यहाँ रिमूव करती हूँ। और क्या काटना है बच्चों, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैंसिल करना है। कैंसिल करती हूँ फर्स्ट रो और कौन सा कॉलम, ये फर्स्ट रो मैंने समझो कैंसिल कर दी। ठीक है, सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम कैंसिल, क्या बचा बच्चों -1 3 -2 1। तो बस सब जगह बच्चों यही करना होता है, बस जो रो और जो कैंसिल कर दो कॉलम, उसके बाद जो बच जाते हैं बच्चों उनको आप स्क्वायर में इस तरीके से उतार लें। अब करेंगे क्या बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम सफाई से लिख देते हैं। कैसे करते हैं बच्चों जी बेटा, 1 और 2 कितना होता है 3, इनको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 तरह लिख देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 1 ज़ा -1 है ना, इसलिए 1 1 ज़ा 1 हो गया, फार्मूले का साइन। अच्छा 2 3 ज़ा कितना होता है -6, क्योंकि इसके साथ माइनस है तो 2 3 ज़ा 6 हो गया। ठीक है, अब माइनस से कट हो गया तो हो गया प्लस। चले नीचे आके करते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे साइन, इस साइन में आप लोग बहुत प्रॉब्लम करते हो बच्चों। तो जब माइनस का साइन है तो पॉजिटिव माइनस ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है। ठीक है, साइन माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो माइनस क्या हो जाता है प्लस, 6 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों +5। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो इसलिए क्या बचा +5। ओके, तो बेटा देखिएगा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 6 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, कितना बचा बच्चों 5, और 5 1 आएगा बच्चों, तो 5 1 क्या होता है, 5 1 होता है -5। तो B12 क्या आया है बच्चों आपके पास, B12 आया है -5। ओके, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ हो गई हैं, एक हो गई है B11 -8 और B12 हो गई है -5। अब करते हैं बच्चों B13 सेम प्रोसेस, 1 प्लस क्या आ जाएगा 3, 1 प्लस क्या आ जाएगा 3, ये वाली चीज़। ठीक है, फिर क्या करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो काट देंगे और थर्ड कॉलम काटेंगे, फर्स्ट रो काटेंगे और थर्ड कॉलम काटेंगे। जल्दी से आते हैं अपने इसमें, तो बेटा फर्स्ट रो काट दी मैंने, थर्ड कॉलम काटना है। सही है, ये वाला थर्ड कॉलम है बच्चों, ये काटना है। सही है, अब क्या बचता है आपके पास, ज़रा चेक करो, फर्स्ट रो कट गई और थर्ड कॉलम कट गया, -1 3 0 -4। तो इस बॉक्स में क्या लिखेंगे बच्चों, -1 3 और -1 3 0
-4, ठीक है, यह आपने लिख दिया। अब क्या करना है बच्चों, बिल्कुल 1 और 3 कितना होता है 4। अब देख लो बच्चों, इवन नंबर आ रहा है, इसका मतलब है ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा माइनस माइनस से कैंसिल कर दो, 4 1 सा मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 4, क्योंकि माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। फार्मूले में यहाँ माइनस, इसलिए यहाँ माइनस लगाऊंगी, याद रखना। 3 0 सा 0, ओके हो गया बच्चों। बी 13 कितनी बार करोगे, 4 बार करोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इवन नंबर है। 4 में से 0 हो गया तो 4 ही बचेगा। 4 1 सा क्या आएगा बच्चों 4, तो B13 ब्लू से लिखती हूँ, थोड़ा वाजे रहेगा। B13 आया आपके पास 4, ठीक है। थोड़ी सी जगह कम है, हम इसको रिमूव करेंगे। इससे पहले रिमूव कर दें, हम पहले आंसर नोट डाउन कर लेते हैं। B11 का आया था -8, अच्छा B12 का आया था -5, और अभी जो मैंने B13 सॉल्व किया उसका आया है 4। तो बच्चों मैं ये लिखती रहूँगी, ठीक है, सॉल्व करती रहूँगी, क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए ये आंसर्स मुझे रिमूव करना पड़ेंगे। और मैंने आंसर नोट डाउन कर लिए। अब B21 B22 B23 निकालना है, ठीक है जी बेटा। अब नेक्स्ट करेंगे, हमारे पास है B21। क्या मालूम करेंगे बच्चों, B21, ओके। क्या करते हैं, -1 लेते हैं, IJ मतलब 2 + 1, ओके हो गया बच्चों। सेकेंड रो काटनी है और फर्स्ट कॉलम काटना है। सेकेंड रो बच्चों ये वाली, अब सब में ये मिड रो जो है ना ये काटनी होगी, सही है। सेकेंड रो काटनी है और क्या काटना है, फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर दो, ठीक है। क्या बचता है आपके पास, जरा चेक करो। हमारे पास बचता है 2 - 5, 2 - 5 -4 और 1, सही है। तो करते हैं बच्चों, -1 लिखा आपने, 2 और 1 कितना होता है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 सा क्या होता है बच्चों 2, माइनस माइनस से कट गया, 5 4 सा कितना होता है 20, समझ आ रहा है। मैंने डायरेक्ट करा है 5 4 सा 20, माइनस से माइनस को रिमूव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस, क्योंकि आपके पास ऑड नंबर है इसलिए 1 माइनस में ही आएगा। 20 में से 18 2 गया तो कितना बचा -18, माइनस माइनस से हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। और 18 1 सा क्या हो जाता है 18, तो हमारे पास आता है B21, क्या आ रहा है बच्चों 18, एक वैल्यू आ गई आपकी। अब करते हैं B22, अब करते हैं बेटा B22, तो यहाँ पर कर लेते हैं बच्चों B22। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, -1 2 + 2, क्या लिखेंगे 2 + 2, ओके हो गया बच्चों। अब क्या करना है जी, सेकेंड रो तो कटेगी, लेकिन अब कटेगा सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम नहीं कटेगा। अब कौन सा कॉलम कटेगा बच्चों, सेकंड कॉलम। सेकंड रो तो सबकी कटेगी यहाँ से ना, और अब काटेंगे सेकंड कॉलम को, काट देंगे सेकंड कॉलम, रिमूव कर देंगे। हमारे पास क्या बचता है बच्चों जी, -3 3 -5 1, ठीक है, लिख देते हैं -3 3 -5 और क्या बचा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। चले जी, सबसे पहले तो 2 2 सा 4 कर देते हैं, ठीक है। क्या करना है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। थोड़ा साइन की वजह से मैं काफ़ी जी, -3 1 सा -3 थोड़ा डिफाइन करूँगी, ठीक है। फिर आपके पास फार्मूले का -5 3 सा बच्चों कितना होता है -15, क्यों, क्योंकि साइन माइनस के था इसलिए -15 मैंने ब्रैकेट में लगाया है। और ये बच्चों फार्मूले का साइन है, साइन बहुत मिस्टेक करते हो आप, प्लीज़ साइन की तवज्जो दीजिएगा वरना आंसर गलत आएगा। 1 के ऊपर क्या है बच्चों, इवन नंबर है तो 1 पॉजिटिव रहेगा, मल्टीप्लाई -3 माइनस माइनस क्या होता है बच्चों +12 आ गया। अब बताओ बेटा 12 में से 3 गया कितना बचा, 12 में से 3 गया बचा 9, सॉरी 15 था, यहाँ पर 15 है बच्चों। तो 15 में से 3 गया कितना बचा बच्चों 12 बचा, और 12 पंजा क्या होता है बच्चों 12 पंजा होता है 12। तो मेरे पास आइए B22 की वैल्यू क्या आई है बच्चों 12, 2 हो गए बच्चों। अब करवाते हैं इसका तीसरा B23। तो हमने करना क्या है बच्चों, वही प्रोसेस -1
2 3 2 प्लस 3। ओके हो गया बच्चों। अब बताना पड़ेगा आपको कौन सी रो और कौन सा कॉलम कटेगा, कौन सी रो कौन सा कॉलम कटेगा। हाँ, सेकंड रो तो कटेगी जो हमेशा से कट रही है। ये तो बच्चों कैंसिल हो गई। और कॉलम कौन सा कटेगा, थर्ड कॉलम कटेगा, 3 है ना, थर्ड कॉलम कटेगा बच्चों। थर्ड कॉलम काटे और क्या बचेगा बच्चों, जल्दी से देखकर बताओ। -3 2 3 -4, ठीक है। -3 2 3 और माइनस का 4। तो बच्चों ये आपके पास है, अब इसको आराम से करा लें आप लोग, बहुत इजी सा हो गया है। -1 ऊपर ऑड नंबर आ गया यानी कि 5 आ गया है। 3 को मल्टीप्लाई कराएं 4 से, 3 4 से 12, मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस से क्रॉस हो गया है, ख़त्म हो गया है फार्मूले का साइन। -2 3 आ गया बच्चों 6। ओके हो गया बच्चों। फिर देखिएगा बेटा आप क्या करना है जी, 1 रहेगा माइनस में और बिल्कुल क्योंकि ऑड नंबर है, ठीक है। अब तो समझ गए बच्चे। 12 में से 6 गया, कितना बचा बच्चों 6। बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा। अब 6 1 सा क्या करोगे बच्चों, 6 1 सा करोगे 6। हमारे पास वैल्यू क्या आई है, B23 की वैल्यू आई है बच्चों। तो हम लिख देते हैं B23 की वैल्यू आई है हमारे पास -6। अच्छा मैंने माइनस ही डाला, आप डालना, आप चलो डाल लेते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -6 आएगा, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, तीनों वैल्यूज हम ऊपर जाके डालेंगे क्योंकि हमें ये रिमूव करना है। पहली वैल्यू है 18 12 और -6, तो डाल देते हैं बच्चों। तो क्या है बच्चों 18 और इसकी क्या थी बच्चों 12 22 वाले की, और आखिर में अभी हमने निकाली है माइनस का 6। अब 3 वैल्यूज़ और निकालो, उसके बाद बनाते हैं B31 B32 B33, ठीक है। इसके बाद करेंगे तो B31 बनाने के लिए पहले -1 लिखा, 3 + 1 करा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है ना, रो और कॉलम। तो 3 यानी कि थर्ड कॉलम, अब थर्ड रो करेगी और सब में थर्ड रो करेगी। ये रो जो है ना, अब इसको हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये रो करेगी सब में। और कॉलम कौन सा कटेगा बच्चों, फर्स्ट कॉलम कटेगा। तो अभी मैं फर्स्ट कॉलम काट देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम कट गया। अब नंबर क्या बचा आपके पास, 4 नंबर बचना चाहिए। तो हमने क्या लिखा बच्चों 2 0 -5 और माइनस का 2। ओके बेटा, अब जल्दी से करते हैं। -1 3 और 1 कितना होता है 4, बीच में कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है। 2 2 ज़ा 4, सही है, -4 2 2 ज़ा -4 फार्मूले का माइनस। 5 0 ज़ा 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है कोई साइन, 5 0 ज़ा डायरेक्ट 0 कर दो। ओके हो गया बच्चों। अच्छा यहाँ पर एक्सपोनेंट 4 है, इसका मतलब है ये 1 हो गया क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 0 हो गया, कुछ नहीं, -4 ही लिखेंगे, ठीक है। 4 1 सा क्या होता है बच्चों माइनस का 4। ये हो गया बेटा आपका B31। जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद करते हैं बच्चों B32। अब लिखते हैं बच्चों B32, और B32 के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल सही समझे आप। -1 के ऊपर आएगा 3 प्लस का 2। ओके, अब यहाँ पर क्या रो कैंसिल करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालती हूँ। थर्ड रो कैंसिल होगी, लेकिन कॉलम कौन सा कैंसिल होगा, जल्दी से बताओ। कॉलम कैंसिल होगा दूसरा, सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल कर दिया, क्या बचा -3 -1 -3 -1 -5 और -2। नहीं, -2 नहीं बचेगा, हाँ -3 -1 लिख दिया मैंने। -5 बचेगा बच्चों, -2 बचेगा, -5 और क्या बचेगा -2। सॉल्व करते हैं बच्चों जल्दी से। -1 लिखा, 3 और 2 कितना होता है 5, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 1 से क्या हो जाएगा 5, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमने क्या करा, डायरेक्ट 5 लिख दिया। अच्छा जी, यहाँ पर -1 रहेगा क्योंकि ऑड नंबर है। मल्टीप्लाई 6 में से 5 गया, कितना बचा बच्चों 1, +1 क्योंकि 6 बड़ा है। 1 1 से क्या होता है माइनस का 1। तो B32 क्या आ गया बच्चों, B32 आ गया आपके पास -1। अब करवाते हैं B33। तो बेटा यहाँ करवा लेते हैं, थोड़ी जगह है यहाँ पर। B33 यहाँ से लिखते हैं B33। ओके बेटा,
सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, -1, 3 + 3, 3 + 3, ओके। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम काटना है। थर्ड रो तो कटी हुई है, थर्ड कॉलम भी काट दो, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम काट दिया, आपके पास क्या बचा, -3, -1, 2 और 0। बच्चों ये 0 है, ठीक है। B33, ओके। -1 यूँ ही रहेगा, और 3 और 3 कितना होता है बच्चों, 6। और यहाँ करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 0 ज़ा 0, साइन माइनस का आया, 2 1 ज़ा -2। अच्छा जी, माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो 2 में 0 प्लस करेंगे, क्या आएगा, 2 ही आएगा। और ये जो 1 जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +2। तो बच्चों 2 1 ज़ा क्या होता है, तो B23 आ गया बच्चों, B23 आ गया, सॉरी B33 आ गया 2। अब हम सारे नंबर पुट कर लेते हैं, सारी वैल्यू पुट करते हैं। तो पहले वाली की वैल्यू आ रही थी -4, दूसरे वाली क्या आ रही थी -1, और आखिरी क्या आ रही थी 2। हमने इसको ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट करना है बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट जो है ना, ये MCQs में भी आता है, तो आप लोग प्लीज़ ट्रांसपोर्ट करना सीख लें। T मीन्स होती है ट्रांसपोर्ट करना, जो कॉलम होता है ना वो रो बन जाएगा, ओके। तो हम बनाते हैं, हमारे पास कॉलम क्या है, हमारे पास कॉलम में नंबर है -8, 18 और 4। तो ये बन जाएगी पूरा कॉलम बन जाएगा रो, -8, 18 और क्या है बच्चों, -4, ओके, -4, ओके। अब दूसरा कॉलम है ना, ये दूसरी रो बन जाएगा, -5, 12 और दूसरा कॉलम क्या था बच्चों, -5, 12 और -1। अब तीसरा जो कॉलम है वो क्या बन जाएगा, तीसरी रो बन जाएगा, तो बन जाएगा 4, -6 और बच्चों ये हो गया 2। और बेटा ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 है बच्चों, मैंने सॉल्व कर दिया है, क्योंकि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है और आपको हमने ये पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो बेटा हम निकालेंगे C11, तो -1 लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, 1 + 1 होगा, ठीक है। तो इसका 1 रो कटेगी और पूरा 1 रो और पूरा 1 रो कॉलम कटेगा, तो बचेगा 2 0 -6 6। हमने कहा 6 2 ज़ा 12 और 6 0 ज़ा 0। 1 को 2 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर इवन नंबर है। 12 - 0 इज इक्वल है 12 के, 12 1 ज़ा 12। ये आ गई आपकी C11 की वैल्यू। इसी तरीके से बेटा आप C12 की वैल्यू निकालेंगे, 1 + 2 लिखेंगे, ओके। 1 + 2 लिखा, हमने 1 रो काटनी है और सेकंड कॉलम काटना है, बचेगा 6 -3 -6 6। आपने यहाँ लिख दिया, 6 6 ज़ा होता है बेटा 36, 6 3 ज़ा होता है 18, माइनस माइनस से कट गया, प्लस हो गया, ये फार्मूले का माइनस साइन है। 18 में से 36 में से 18 गया तो बचा 18। 1 को 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा, ऊपर इवन नंबर ऑड नंबर है तो माइनस का साइन आएगा। 18 1 हो गया बेटा 18, माइनस के साथ C12 की वैल्यू हो गई -18। अब आते हैं C13 की वैल्यू। देखिएगा C13 में हमने क्या करा, 1 + 3 मतलब पहली रो पहली क्या कटेगी रो और थर्ड कॉलम कटेगा, तो हमारे पास आ जाता है बच्चों। ऊपर ज़रा चेक करते हैं, पहली रो काटनी है और कौन सा कॉलम काटना है, थर्ड वाला कॉलम काटना है। हमें पास बचेगा 6 2 3 0। तो हमने लिखा बच्चों क्या, 6 2 -3 और 0। उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, 6 0 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 6, माइनस में था माइनस के साथ आ गया, फार्मूले का माइनस आया। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस हो जाता है। तो 6 में 0 प्लस किया तो 6 ही आया। इवन नंबर था, 1 का 1 रहेगा, 6 1 ज़ा 6 हो जाएगा। आपके पास C13 आ गई 6, ओके बच्चों। अब C21 बनाने के लिए 2 + 1 लिखा, सेकंड पूरी रो कटेगी पूरे क्वेश्चन में और फर्स्ट कॉलम कटेगा अभी क्योंकि 1 आ रहा है। तो 2 -2 0 0 6 लिखा मैंने, 6 2 ज़ा हो गया 12, 0 0 ज़ा हो गया 0, 12 में से 0 गया तो -12 बचेगा। ऑड नंबर था, 1 को 3 बार करो -1 ही रहेगा। -12 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से क्लैश शुरू आता है। 12 1 सा हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर है C22 मालूम करने के लिए क्या करेंगे, 2 + 2 करेंगे, यानी कि सेकंड रो तो कटेगी
और सेकंड कॉलम भी कटेगा। ओके, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, 0 - 3 0 6। हमने लिखा 0 - 3 0 6, 6 0 0, 3 0 0, 2 और 2 4 हो गया। 1 को 4 बार करेंगे तो 1 ही आएगा क्योंकि इवन नंबर है। 1 0 0। अब हो गया बेटा आपका 22 के बाद है 23। तो बेटा 23 आप निकालेंगे -1, उसके ऊपर पावर आएगी 2 + 3। तो क्या कैंसिल करना है, रो तो वही कैंसिल करनी है लेकिन कॉलम करना है, थर्ड वाला कैंसिल करना है। तो वीडियो देख कैंसिल करना है, सेकंड रो तो कैंसिल हुई भी है लेकिन थर्ड कॉलम कैंसिल करना है। तो 0 - 3 -2 और 0। तो हमने यही लिखा हुआ है बच्चों, बिल्कुल हमने यही लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, 0 0 0, 2 3 6, माइनस माइनस से कट गया है और ये फार्मूले का माइनस है। 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 5। आपने 5 लिखा, ऑड नंबर है इसलिए साइन माइनस का ही रहेगा। 6 में से 0 माइनस किया तो -6 आएगा। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, 6 1 6। सी की वैल्यू आ गई माइनस, बेटा 5 था ऊपर, ऑड नंबर इसलिए माइनस का साइन रहेगा, माइनस से माइनस क्लैश हो जाएगा। 6 1 6 आएगा, C23 आ गया। अब करते हैं बच्चों यहाँ पर 6 C31, 3 + 1 लिखेंगे ऊपर, ठीक है। 3 + 1 लिखा हमने माइनस के ऊपर, -1 पे क्या कटेगा बच्चों, थर्ड रो कटेगी, 1 कॉलम कटेगा। तो बच्चों जल्दी से कहते हैं, थर्ड रो कटेगी और फर्स्ट कॉलम कटेगा, बचेगा -2 2 0 -6। हमने लिख दिया -2 2 0 -6, 6 2 हो गया 12, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। ये माइनस किससे, माइनस से कैंसिल हो गया, 12 आ गया और 0 2 से क्या हो गया 0। 12 में से 0 माइनस किया, 12 हो गया। यहाँ पर 4 था बच्चों, 4 पॉजिटिव है इसलिए इवन नंबर था तो पॉजिटिव साइन आया है। 12 पंजा हो गया 12। इसी तरीके से बच्चों करेंगे C32, -1 पे आएगा 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है बच्चों 5। अब ये कैसे करा होगा बच्चों, थर्ड रो तो कटी हुई है, सेकंड कॉलम काटा, सेकंड कॉलम को रिमूव कर देना है और क्या आ जाएगा 0 6 0 -6। आपने लिख दिया 0 6 0 -6, 6 0 0, 0 6 0, 0 में से 0 गया, 0 बचा। ऑड नंबर था, -1 आया, 1 0 से क्या आ गया 0। अब बच्चों इसका लास्ट है C33। तो बेटा C33 में क्या करेंगे, 3 + 3 करेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 6। अब यहाँ पर थर्ड रो और थर्ड कॉलम कटेगा। तो बेटा थर्ड रो कट गया, थर्ड कॉलम कट गया, बचा 0 - 2 6 2। लिखा 0 - 2 6 2, 2 0 0, 6 2 12 हो गया, -12 आ गया बच्चों। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है और इवन नंबर है इसलिए 1 का 1 रहेगा। 12 में प्लस किया 0 तो आ गया 12 और 12 पंजा हो गया बच्चों 12। C22 क्या हो गया बच्चों, C33 हो गया बच्चों 12। अब आपके पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट कर लेते हैं बच्चों। अब देखिएगा हमने क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। C एडजॉइंट बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट करेंगे। फर्स्ट पूरी कॉलम क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी 12 12 12। ओके सही है बच्चों। और सेकंड जो पूरी कॉलम है वो बन जाएगी पूरी सेकंड रो 18 0 0। थर्ड क्या है बच्चों, पूरी कॉलम बन जाएगी पूरी रो। और बच्चों ये हो गया आपका आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन कराने की जल्द कोशिश करेंगे। अपनी दुआ में याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।